नमस्कार, मैं दिनेश सिंह। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से परिचय कराएंगे जिनके हाथों में जादू है। ये शख्स, जिनका नाम महेश चंद जी है, इन्होंने ये हुनर अपने पिताजी से सीखा। नाभि तंत्र के उखड़ने, बिगड़ने, जिसको धरण भी कहते हैं, का स्थान परिवर्तन हो जाने पर शरीर में तमाम तरह के विकार आ जाते हैं। पेट फूलना, कब्ज रहना, लूज मोशन हो जाना, पेट में दर्द होना, ऐंठन, उल्टी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम महेश चंद है। महेश चंद जी। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं इसको? 18 साल हो गए। 18 साल से? 18 साल हो गए। तो अब तक कई हजार लोगों को कर चुके होंगे। ये तो बहुत आदमी, बहुत दूर हजार नहीं, कई करोड़। बहुत दूर। लेकिन जो हमारे यहाँ की आयुर्वेद की पुरानी परंपरा है, गांव देहात में नीम हकीम स्पर्श करके पता लगा लेते हैं कि नाभि उखड़ी हुई है। क्योंकि नाभि में तमाम तरह की बारीक नसें जो होती हैं, जो पूरे शरीर में विचरण करती हैं, उसका केंद्र बिंदु होता है। इधर से उधर होने से पूरे शरीर पे दुष्प्रभाव आता है। पैर में दर्द, कंधों पे दर्द, पीठ के पीछे दर्द, जी में सिलाना, तमाम तरह की विकार। और विगत 18 सालों से जिस चीज को चिकित्सक समझ नहीं पाते हैं, उसको ये बहुत आसान स्पर्श से, एक तरह से कहते हैं कि इनके हाथों में जादुई कमाल है। हमारा मकसद किसी पैथी को नकारना नहीं है। हम आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी या एलोपैथी सभी का सम्मान करते हैं। उतना ही सत्य है जितना कि चिकित्सकों के तमाम टेस्टों के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलती है और नाभि ठीक करवा देने पर आराम मिल जाता है। जिस मर्ज को अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं, उसी मर्ज को महेश चंद जी अपने जादुई हाथों से रोगी को चंद मिनटों में ठीक कर देते हैं। अब तक मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, आसपास के जिलों के लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। ये देखिए, 66 वर्षीय बुजुर्ग तो महेश जी, इस कला को कहीं सीखा था आपने? किसी से? हमारे पिताजी करते थे जी। अच्छा, आपके पिताजी करते थे। बहुत पुराना था। अच्छा, कम से कम 50-60 साल। 50-60 साल से काम कर रहे हैं। लोग गांव देहात में हजारों लोगों के हर तरह की चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन हमारा विज्ञान या हमारा चिकित्सा शास्त्र ऐसे लोगों को मान्यता नहीं देता है। अगर नाभि उखड़ जाती तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? इसमें भी पैरों में दर्द होगा, अच्छा, कमर में दर्द रहेगा, कंधों में दर्द रहेगा और दिमाग में धुआं सा भरा रहेगा, घुटन सी होगी। मतलब पैरों में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, दिमाग धुआं सा भरा रहेगा। धुआं सा भरा रहेगा दिमाग में। चलो भाई। अच्छा, कमर में तो हम लोगों को भी दर्द महसूस हो जाएगी आदमी को, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करने लगेगा। अच्छा, मतलब वीकनेस अपने आप? अपने आप हाँ, वीकनेस तो है इनकी। आपने उस दिन ठीक किया तो कुछ आराम है, तो हमने कहा एक बार दोबारा चेक करा दें। आराम नहीं, आराम हो जाएगा। दूसरे सज्जन है 20 वर्षीय नौजवान, जो विगत 45 दिनों से खराब पेट का इलाज कर करके परेशान होकर के, थक हार करके महेश जी के पास आए हैं। इनके अनुसार 45 दिनों में 5 से 6 किलो इनका वजन घट कहाँ उखड़ गई, कैसे हुआ? हम बताएंगे। हाँ। ये अब इसमें उंगली दो नाभि, ये देखो कहाँ पे कूद रही है, ये यहाँ कूद रही है। हाँ, अभी भी तो आपने उस दिन, हाँ अभी वही है, कूद रही है ना। तो अगर ये नाभि अगर सही आएगी तो ये ऐसे चलेगी जैसे घड़ी की सेकंड की सुई चलती है। और इस टाइम ये कूद रही है, एक घंटे की सुई। हाँ, बड़ी तेज कूद रही है। यहाँ तेज तो, कूद रही है। अच्छा, पहले आपने उस दिन भी किया था तो भी यही थी ये? नहीं। अच्छा, चलिए तो फिर पूछनी से पैर पड़ गया, धचकी लग गई, खाली पेट। तो अगर वॉलीबॉल खेलने जा रहे हो तो 2 केले खा के जाया करो, खाली पेट मत जाया करो, है ना। खाली पेट से क्या है, खाली पेट पे जब भी तुम जाओगे ना, तो जैसे भागा दौड़ी में बॉल पे हाथ मार रहे हो, हाँ, तो उसमें हट जाएगी। अगर केले खा के जाओगे, केला जो भारी होता है,
केला एकदम इसे दबा लेगा यही, अच्छा, इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, इसका मतलब आपने उस दिन ठीक किया, फिर ठीक हो गई, फिर चली गई वहीं। मतलब नाभि उखड़ जाती है तो खाना भी नहीं पचता। हाँ, खाना हजम नहीं होगा। खाना मतलब यहीं रखा जाएगा ऊपर, लेटरिन लगती रहती है। हाँ, लेटरिन भी लगेगी, यहाँ ऊपर ही रखा जाएगा, फिर गैस बनने से कई चीजें बन जाती है फिर से। अच्छा अच्छा, डॉक्टर कुछ कहते नहीं है? नहीं, डॉक्टर को इस बारे में नहीं, दवाई देगा बस, क्या कहता। आपने सुना, महेश जी कह रहे हैं कि इस बारे में, इस चिकित्सा के बारे में डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता है और न डॉक्टर इसको मानते हैं। डॉक्टर बस दवाई दे देते हैं, चाहे मर्ज ठीक हो या ना हो। देखिए ये चिकित्सा पद्धति कितनी प्राचीन है, किस तरह से महेश चंद जी पेट को मरोड़ रहे हैं, पैरों को उठा करके एक पैर दूसरे पैर पर रख के दबा रहे हैं। ये हुनर धीरे धीरे आधुनिक परिवेश में विलुप्त होता जा रहा है। महेश जी इस काम को करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते, मात्र 10 रुपये इसलिए लेते हैं कि हर पेशेंट या हर व्यक्ति थोड़ा संतुष्ट दिखे। जब तक इनकी पान की दुकान थी, इस समय कोरोना काल में पान की दुकान बंद है, नहीं तो ये क्रिया वो अपने दुकान पे ही करते थे। और नाभि ठीक करने के बाद तुरंत उसी 10 रुपये में 2 बिस्किट भी खिलाते थे। इनका ये मानना है कि खाली पेट, नाभि ठीक करने के बाद खाली पेट नहीं रहना चाहिए। नाभि ठीक कराने के बाद कुछ तुरंत खा लेना चाहिए ना? खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, बिस्किट उस्किट कुछ खा लें? कुछ बिस्कुट हो, कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें। खाली पेट नहीं रहना चाहिए। पर डे कितने आपके यहाँ पे? मेरे पास में अब तो लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी आ जाते हैं 25-30 आदमी आ जाते हैं दिन भर में? दिन भर में। कहाँ से आते हैं ये? मेरठ से, बागपत से भी, बहुत दूर से। मेरठ, बागपत, दिक्कत आ जाती है। राजीव। अच्छा, मतलब बड़ा फेमस नाम है आपका। तो आपका पहले और भी कोई काम था? मैं तो बस एक पान की दुकान है जी मेरी। अरे वाह, चलिए बहुत काम अच्छा कर रहे हैं आप। एक बार फिर देखो, चेक करिए कहाँ गई कि नहीं। हमारा ये वीडियो आ गई। आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।